मनुष्य के शरीर में लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। ज्यादातर स्वस्थ कोशिकाएं अपना काम करती हैं, पुरानी पड़ती हैं, नष्ट होती हैं यानी मर जाती हैं और उनका स्थान नई कोशिकाएं ले लेती हैं। लेकिन जब कुछ कोशिकाएं नष्ट न हो यानी न मरे और अनियंत्रित वृद्धि को प्रदर्शित करें, इतना ही नहीं अनियंत्रित वृद्धि को प्रदर्शित करते हुए आपस में एक गांठ बना ले जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, और साथ ही खून के रास्ते शरीर के दूसरे अंगों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करना शुरू कर दें, तो इस स्थिति को हम कैंसर के रूप में परिभाषित करते हैं। भारत में कैंसर के मामले दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। वैश्विक स्तर पर कैंसर के जितने मामले सामने आते हैं उसका लगभग 7% मामले भारत से संबंधित हैं। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। कैंसर के इलाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका रेडियोथेरेपी मशीनों की भी होती है। भारत में जितने लोगों को रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है उसका लगभग हम आधा ही लोगों को रेडियोथेरेपी मशीन के माध्यम से इलाज दे पा रहे हैं। ये अध्ययन आया है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। इसके पीछे कारण क्या है और इसके किस प्रकार के समाधान हो सकते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। खबर आपने जान ही ली है, हाल ही में एक महत्वपूर्ण अध्ययन आया है। अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु द्वारा यह अध्ययन किया गया है। अध्ययन कहां पर प्रकाशित हुआ है? ब्रिटेन के एक जर्नल में प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है बायोमेड सेंट्रल कैंसर। इस जर्नल में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। जुलाई 2025 की ही शुरुआत में यह अध्ययन प्रकाशित हुआ है। मुख्यतः किस चीज का विश्लेषण इस अध्ययन में किया गया है? इस अध्ययन में विश्लेषण इस बात का किया गया है कि भारत में रेडियोथेरेपी की जितने लोगों को, जितने कैंसर मरीजों को आवश्यकता है, क्या वास्तव में उतने मरीजों को इस रेडियोथेरेपी मिल पा रही है? भारत में कैंसर रोगियों को मिलने वाली रेडियोथेरेपी सेवाओं की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण ही इसमें किया गया है और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये निकल करके आया है कि भारत में वर्तमान में केवल 28.5% कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी मिल रही है, जबकि आवश्यकता लगभग कितने की है? लगभग 58.4% कैंसर मरीजों को आवश्यकता है रेडियोथेरेपी की। क्यों आवश्यकता है? आप जानते हैं कि अनियंत्रित ग्रोथ करती हैं कैंसर कोशिकाएं, और जब अनियंत्रित ग्रोथ करती हैं तो इनको रोकने के लिए या इनको नष्ट करने के लिए हाई एनर्जी रेडिएशन को ही हम रेडियोथेरेपी के रूप में परिभाषित करते हैं। रेडियोथेरेपी मशीनें क्या करती हैं? हाई एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से किसको टारगेट करती हैं? कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करती हैं। आप इस मशीन की एक सामान्य तस्वीर यहां भी देख सकते हैं। ये शरीर के किसी अंग पर, मान लिया किसी व्यक्ति के सिर में कोई ट्यूमर हो जाता है, तो ये उसको टारगेटेड तरीके से उन कैंसर कोशिकाओं को टारगेट करती हैं हाई एनर्जी जैसे एक्सरे के माध्यम से, और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके वहां पर कैंसर को समाप्त करती हैं। कई बार सर्जरी से पहले, जब कैंसर के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, तो सर्जरी से पहले कोशिकाओं को कम करने के लिए, उनकी संख्या को घटाने के लिए जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उसके लिए भी इस रेडियोथेरेपी टारगेटेड इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो जितना रेडियोथेरेपी इलाज की आवश्यकता भारत में है या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है, उसका लगभग आधा ही भारत में पूर्त हो पा रहा है, क्योंकि भारत में मशीनों की संख्या बहुत कम है। इस अध्ययन के माध्यम से ये बात सामने आती है। अध्ययन के प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि कैंसर से पीड़ित लगभग 60% रोगियों को रेडियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, या सिर और गर्दन में कैंसर हुआ है, या लंग कैंसर हुआ है, या जिन महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर है। सर्वाइकल क्या होता है? आप सर्वाइकल को कह सकते हैं जैसे योनि से गर्भाशय के का जो रास्ता होता है, उसको हम वहां पर अगर कोई कैंसर की स्थिति होती है या कैंसर कोशिकाएं डेवलप होती हैं, तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर के रूप में परिभाषित करते हैं। इन कैंसर की अवस्थिति में हमें एक टारगेटेड इलाज की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम हाई एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। और ये काम किसके माध्यम से किया जाता है? हाई वोल्टेज मशीनों के माध्यम से किया जाता है, जिनको हम रेडियोथेरेपी के रूप में संबोधित करते हैं। भारत में अगर कैंसर की घटनाओं की बात करें तो एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक भारत में कैंसर के मामले कितने पहुंचने का अनुमान है? 1.57 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो बहुत उच्च स्थिति को प्रकट करता है। साथ ही भारत में जो कैंसर है, ये कुल होने वाली मौतों का 5वां प्रतिशत, भारत में मृत्यु का 5वां प्रमुख कारण क्या है? कैंसर है।
और दुनिया भर में कैंसर के जितने मामले आते हैं उसका 7% भारत में है। भारत से ऊपर केवल चीन है, और चीन और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में कितनी रेडियोथेरेपी मशीनें हैं, या आप कह सकते हैं कि मेगा वोल्टेज मशीनें हैं, केवल 794 है। और अगर डब्ल्यूएचओ के मानक देखें, जैसे डब्ल्यूएचओ ने मानक बनाया है कि डब्ल्यूएचओ का मानक क्या है कि 1 मिलियन, जैसे अभी हम यह मानक देखेंगे कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक मशीन होनी चाहिए। यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 1 मिलियन की जनसंख्या पर कम से कम एक मशीन होनी चाहिए, और आदर्श रूप में 1 मिलियन की जनसंख्या पर 4 मशीनें होनी चाहिए। भारत में कितनी मशीनें हैं? भारत में 794 मशीनें हैं। वर्ष 2025 के अनुमान के अनुसार भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 1.45 बिलियन है। इस पॉपुलेशन के अनुसार अगर हम 1 मिलियन पर एक मशीन का भी अनुमान लगाएं तो भारत में कम से कम मशीनों की संख्या 1450 होनी चाहिए, और ये मशीनें कितनी है? 794 है। इस मानक को तो छोड़ ही दीजिए, इस मानक के हिसाब से भी भारत में लगभग 45% की रेडियोथेरेपी मशीनों की या मेगा वोल्टेज मशीनों की कमी है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को वास्तव में, जो भी कैंसर पीड़ित हैं, उनको रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है, तो वो संपूर्ण आपूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, जो भारत में कैंसर से होने वाली उच्च मृत्यु दर का भी एक कारण समझा जा सकता है। रेडियोथेरेपी के बारे में एक सामान्य तथ्य जान लेते हैं। क्या है? कैंसर के इलाज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में काम करती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी के माध्यम से हम हाई एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से कोशिका, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उनको सीधे तौर पर टारगेट कर सकते हैं, वो शरीर के जिस भी हिस्से में है, और उसको टारगेट करके हम कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करके व्यक्ति को राहत पहुंचाते हैं। 3 तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम ट्यूमर के, जो कैंसर कोशिकाएं हैं जो आपस में मिलकर के एक गांठ बना लेती हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, अगर हम ट्यूमर के आकार को नियंत्रित करना चाहते हैं तब भी हम रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी से पहले अगर हम ट्यूमर को घटाना चाहते हैं, उसके आकार को कम करना चाहते हैं, तब भी उसका इस्तेमाल होता है। साथ ही जब कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाता है, तो अगर हम मरीज के दर्द को कम करना चाहते हैं, तब उस स्थिति में भी रेडियोथेरेपी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी विशेष रूप से किन कैंसरों में इस्तेमाल होती है? अभी हमने चर्चा की थी ब्रेस्ट कैंसर में, या सिर में अगर कैंसर हो जाए, गर्दन में कैंसर हो जाए, या फिर गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर हो जाए, जिसको सर्वाइकल कैंसर के रूप में हमने कहा था, या प्रोस्टेट कैंसर हो जाए। ये एक ग्रंथि है जो मनुष्य के मूत्राशय के पास होती है, मूत्रमार्ग के पास होती है, और स्पर्म निर्माण में इसकी भूमिका होती है। तो ये भी एक प्रोस्टेट कैंसर में सामान्यतः हम आंतरिक रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। आंतरिक रेडियोथेरेपी में क्या करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ को कैंसर कोशिकाओं के पास पहुंचाते हैं ताकि वो उन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सके। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि रेडियोथेरेपी के भी 2 प्रकार हैं। एक बाह्य रेडियोथेरेपी जो कि मशीन के माध्यम से होती है, एक आंतरिक रेडियोथेरेपी जो कि सामान्यतः रेडियोधर्मी पदार्थ के माध्यम से होती है, उसको इंजेक्ट किया जाता है शरीर में। साथ ही रेडियोथेरेपी का स्पेशल इस्तेमाल इसोफेगस कैंसर में भी हो सकता है। इसोफेगस क्या होता है? हमारे शरीर का, जैसे गर्दन से लेकर के पेट तक जो खाना पहुंचाने वाली नली है, जिसको हम ग्रास नली कहते हैं, ग्रास नली को ही इसोफेगस कहते हैं। अगर इस ग्रास नली में किसी प्रकार की कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि होती है, कैंसर कोशिकाएं पनपती हैं, तो उसको हम इसोफेगस कैंसर के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें भी रेडियोथेरेपी मशीनों के माध्यम से जो इलाज किया जाता है वो प्रभावी भूमिका निभाता है। डब्ल्यूएचओ का मानक हमने देख ही लिया, न्यूनतम एक मशीन होनी चाहिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर, और आदर्श रूप में 4 मशीनें होनी चाहिए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। लेकिन ऐसी स्थिति भारत में दिखती नहीं है, और इस कमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनका मेंटेनेंस का बहुत खर्चा है, निर्माण का भी खर्चा है, यानी उच्च निवेश लागत होती है इन रेडियोथेरेपी मशीनों को हासिल करने के अंतर्गत। इतना निवेश भारत में अभी तक नहीं हो पाया है। इसके लिए जरूरी है कि न केवल सरकार बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंतर्गत निवेश करे, तो हम अपनी निवेश की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही रेडियोथेरेपी मशीनों का जो ऑपरेशनल खर्च है ये भी ज्यादा होता है। तो मशीनों की संख्या में भारी कमी है। सामान्यतः अभी हमने देखा कि 1450 मशीनें डब्ल्यूएचओ के 10 लाख के ऊपर एक मशीन हो, तो भारत में 1450 मशीनों की आवश्यकता है, और भारत में मशीनों की संख्या बेहद कम है, लगभग 45% की कमी है। एक अध्ययन आईसीएमआर का यह है कि भारत में कम से कम 1585 से 2545 मशीनों की आवश्यकता है।
साथ ही रेडियोथेरेपी मशीनों की कमी को आप इसके असमान वितरण के परिप्रेक्ष्य में भी देखिए, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर मशीनों की उपस्थिति जो है वो शहरी क्षेत्रों में ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो नगण्य की मात्रा में, नगण्य ही है, आप ये मानिए कि लगभग स्थिति न के बराबर है। इससे भी कैंसर के इलाज में एक असमानता प्रकट होती है और उच्च मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकती है। स्थानीय देखने को मिल सकती है नहीं बल्कि मिलती है। स्थानीय मशीन निर्माण की कमी, यानी हमने अपने स्वदेशी स्तर पर जैसे आत्मनिर्भर भारत का जो एक अभियान चलाया हुआ है कि हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसमें हम किसी भी चीज की आवश्यकता है, कल पुर्जों की आवश्यकता है या अन्य निर्माण आवश्यकता है, कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, मशीनों की आवश्यकता है, अपने ही देश में उसके मूलभूत निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये निर्माण इस स्तर पर भी होना चाहिए। इन रेडियोथेरेपी मशीनों के निर्माण के अंतर्गत भी यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय मशीन निर्माण की कमी है। आयातित मशीनों पर ही भारत की निर्भरता है और यह भी भारत में मशीनों की कम संख्या का एक जिम्मेदार कारक है। आगे की राह में यही है कि रेडियोथेरेपी मशीनों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसमें निवेश बढ़ाया जाए, और निवेश में जरूरी है कि केवल सरकार ही निवेश नहीं करे बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी निवेश करे, क्योंकि अगर लोग स्वस्थ होते हैं तो उनकी श्रम भागीदारी भी बढ़ती है और श्रम भागीदारी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और इसलिए प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें निवेश करता है तो कहीं ना कहीं एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से एक बेहतर स्थिति भारत में बनेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो रेडियोथेरेपी मशीनों की संख्या बढ़ाने में निवेश की आवश्यकता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होने की आवश्यकता है। स्वदेशी रेडियोथेरेपी मशीनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। रेडियोथेरेपी मशीनों का, या आप कह सकते हैं कि रेडियोथेरेपी जो सेवाएं हैं उनका समान वितरण करने की आवश्यकता है। केवल शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध न हो बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के पास उपलब्ध जो अस्पताल है, जो सरकारी अस्पताल है, उसमें भी रेडियोथेरेपी से संबंधित जो मशीनें हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, उसका इलाज उपलब्ध होना चाहिए, ताकि ग्रामीण स्तर पर अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो उसको तुरंत इलाज उसका मिल सके और स्थिति हाथ से न निकले। साथ ही कैंसर की समय पर स्क्रीनिंग होना, डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है और स्क्रीनिंग का कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। कारण यह है कि अगर कैंसर बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाता है तो बर्डन बहुत कम हो जाता है। बर्डन बहुत कम होने की वजह से जितनी आपको रेडियोथेरेपी की आवश्यकता, जितने सेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि कम सेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सामान्यतः जब एडवांस स्टेज में चला जाता है तो लगातार आपके सेशन चलते हैं रेडियोथेरेपी के। तो जब पहले ही डायग्नोसिस हो जाएगा तो वो सेशन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी कम आएगा और इसके लिए जरूरी है, और व्यक्ति का जो आर्थिक बोझ पड़ता है व्यक्ति पर वो भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि डायग्नोसिस जो स्क्रीनिंग कार्यक्रम है वो भारत में बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, उनका फैलाव होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर भी इस प्रकार के अस्पताल होने चाहिए जहां कैंसर की स्क्रीनिंग की जा सकती हो और समय से पहले ही कैंसर की पहचान संभव की जा सके ताकि तुरंत इलाज किया जा सके। साथ ही एक आवश्यकता यह भी है कि एक विस्तृत अध्ययन किया जाए कि हमारे यहाँ रेडिएशन उपकरणों की कितनी आवश्यकता है, किस तरह की मशीनों की क्षमताओं की आवश्यकता है, उनका उपयोग कहां कहां पर किया जाना है और मशीनों की कार्यक्षमता कितनी है। इस पर एक विस्तृत अध्ययन होगा तभी हम नीति निर्माण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही किन क्षेत्रों में कैंसर मरीज ज्यादा हैं, उन क्षेत्रों में ज्यादा थेरेपी मशीनों की आवश्यकता है, जहां पर रेडियोथेरेपी की ज्यादा आवश्यकता है वहां पर मशीनों की भी ज्यादा आवश्यकता है। तो इन सारी चीजों का एक बेहतर अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास हो, एक बेहतर अध्ययन के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास हो ताकि नीति निर्माण भी बेहतर हो सके। ये भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हालिया अध्ययन के अनुसार वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों को रेडियोथेरेपी मिल रही है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? 58.4%, 40.2%, 28.5% या 65.7%। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।